दिमाग में गोबर इन लोग को भर दिया गया है, जो गोबर अब साफ होने वाला नहीं है। सांसद साहब है ना, उनके दिमाग में गोबर भर गया है, इनको जाना चाहिए काके और जाके इलाज करवाना चाहिए। दिमाग में गोबर भर गया है। अररिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक की संख्या है, तो किसको टारगेट कर रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। हमेशा देखिएगा कि मस्जिद पे ये दंगाई जो है वो भगवा लगाने चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं भाई? अनिरुद्ध आचार्य का स्टेटमेंट है, गाय को ना गेहूं खिलाइए और उसके बाद जो गोबर करेगा वो गोबर में से गेहूं चुनिए और उसको फिर पिसवाइए, उसको फिर खाइए, तब आपका बच्चा हो जाएगा। ऐसा गधा धर्म गुरु है हम लोग बनाए हुए हैं। धर्म गुरु को आप नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानते हैं, ढोंगी है जी। इनके ऊपर जो केस था और इनके मंत्री के ऊपर जितना केस था सारा वापस लेने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको पता है ये बात? पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो अपना केस खुद से वापस लिया हो। आज तक इतिहास में आपने सुना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। अपने कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर जितना भी केस था, चिन्मयानंद का नाम सुने हैं आप? तेल मालिश करवाता था, कई लड़कियों का बलात्कार किया, सारा केस वापस हो गया। पता है यादव का डंडा निकल जाएगा ना तो कोई टिकेगा नहीं। तेजस्वी यादव का आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सनातनी है और यादव लोग देखिए राजनीति अलग जगह पे है, जाति विशेष को टिप्पणी मत करवाइए। और किसी जाति को काहे नहीं यहाँ होता है? ब्राह्मण के, भूमिहार के, राजपूत के, चमार के, डोम के, दुसाद के काहे नहीं होता है? जादव है, तेजस्वी यादव उसको टिप्पणी दे दिया। लाठी का भी गर्मी नहीं देखे हैं। जादव के अथी मत करिए, टिप्पणी मत करवाइए। जादव देना चाहता है ना तो देने के लिए देखे हैं कि तीनों लोग दे दिए हैं, और छीनने के लिए होगा तो करेजवा में हाथ वाला के तीर लेंगे। बिहार के अररिया के सांसद है प्रदीप सिंह, और उनका कहना है कि अगर अररिया में रहना है, यानी बिहार के अररिया में रहना है, तो आपको हिंदू बन के रहना होगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे बिहार के लोगों से कि बिहार के लोग इस मुद्दे पर क्या सोच रहा है और क्या अररिया में रहना होगा या बिहार के किसी भी कोने में या हिंदुस्तान में किसी में कहीं भी रहना होगा तो क्या हिंदू बन के रहना होगा। क्या कहिएगा? अगर अररिया में रहना है तो वहाँ पर हिंदू बन के रहना है। क्या अररिया हिंदुस्तान में या बिहार में नहीं आता है? बोले तो ये जो सांसद साहब है ना, उनके दिमाग में गोबर भर गया है, इनको जाना चाहिए काके और जाके इलाज करवाना चाहिए। दिमाग में गोबर भर गया है। अररिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक की संख्या है, तो किसको टारगेट कर रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा? तो हिंदू लोगों के लिए कर रहे होंगे तो ये बोले ना कि हम हिंदुओं को बोल रहे हैं कि हिंदू है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा हम उसे, लेकिन वो क्या बोले हैं? अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। तो अररिया में तो सब आते हैं ना जी, सब लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। किनको वो बोलना चाहते हैं? बोलना क्या? ये लोग ऐसे नेता जो है ना जानबूझ के ऐसा बोलते हैं ताकि दूसरे समुदाय का लोग भड़के और उनको ऐसा लगे कि अरे ये तो हम लोग को भी बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर दंगा भड़के। इसीलिए ये लोग ऐसा बयान देते हैं। सांसदों का गोबर बढ़ा हुआ, सांसद इतना चुन के जाता है, इतना लोग उसको चुनते हैं, तब सांसद हो जाता है। तो सांसद ऐसे बोलते हैं, वो बोले ना, क्या सोच समझ के। आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम साहेब राज है। आपके कोई फैमिली रहते हैं अररिया में? रहते हैं, बहुत सारे दोस्त रहते हैं ना। आपका दोस्त बन जाएगा हिंदू, बताइए। अररिया के जो सांसद बोले तो उनका मतलब होगा कि कहीं हिंदू लोग इधर उधर जा रहे होंगे, इसलिए बोल रहे होंगे। किधर जा रहे हैं भाई? हिंदू ही है, मुस्लिम ही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हिंदू जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही है, मुस्लिम जो पैदा हुआ है वो मुस्लिम ही है। अरे योगी जी जैसे बयान दिए थे कि कटोगे तो बटोगे, सबको इकट्ठा करके रहना, उसी तरह ये भी बिहार में बोल दिए होंगे कि बट के मत रहिए, इकट्ठा रहिए। तो सारे हिंदू एक होके रहिए ना, कौन मना किया? सारे हिंदू एक होके रहिए। इसका मतलब आप हिंदू को बोलिए कि हिंदू एक को रहे, लेकिन आप बोले कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होता। अररिया के मुसलमान हिंदू बन जाएंगे क्या? बिहार में भी मतलब क्या सोच रहा है कि लोग दंगा कराना चाहते हैं? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ऐसा बयान क्यों देना पड़ जाता है? टीआरपी के लिए। टीआरपी के लिए? हाँ। अब तो सांसद बन के बैठ गया, उनको क्या टीआरपी की जरूरत है? बिल्कुल टीआरपी के लिए। उसके बाद फिर इस चीज के लिए ताकि लोगों का जो है ना हिंदू मुस्लिम प्रति जो नफरत लोग फैला रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहे, घटे ना। तेजस्वी यादव को दोष लगा रहे लोग कि तेजस्वी यादव जो है वही हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो तो सिर्फ हिंदुओं के लिए बोले हैं। तो साफ आके एगो कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि हम सिर्फ हिंदुओं को बोले हैं, हम मुसलमानों को नहीं बोले हैं। बोलने में मुंह में दही जम गया है। आके एगो स्टेटमेंट लिख दे कि सिर्फ हम हिंदू को ही बोले हैं कि हिंदू बन के रहना है। क्यों नहीं ये चीज लिख दे रहे हैं? जब तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं लोगों को, तो एगो स्टेटमेंट लिख दे अपने ट्विटर से, अपने आईडी से लिख दे कि हम सिर्फ हिंदू को ही बोले हैं कि हिंदू बन के रहना है। लिख सकते हैं ना जी? तेजस्वी यादव और पप्पू यादव से दुकान चलता है सबके। हम बिहार के अभी देख रहे हैं, बहुत सा लड़कन है जो जरूरत पड़ता है ना तो पप्पू यादव दिखता है, तेजस्वी यादव देखता है। और मतलब कि दुकानों चलाता है तेजस्वी यादव, पर तेजस्वी यादव से भी बड़ा कोई सनातनी है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। जादू पे उंगली मत उठाइए। लोग भड़काते हैं, मछली दिखा के, मछली काट दिखा के भड़काते हैं। सुनिए ना भैया, आप लोग हिंदू मुसलमान से अच्छा है कि काम पे बात कीजिए। भैया सुनिए ना, जब तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं तो एगो स्टेटमेंट दे देना कि सिर्फ हम हिंदू को बोलो है। क्यों
वो बाहर पड़ रहा है स्टेटमेंट देने में। लिया जाता है भैया, यादव के बहुत खून में उबाल होता है, समझे, ठंडा कर देता है भैया के। लेकिन यादव का डंडा निकल जाएगा ना तो कोई टिकेगा नहीं। तेजस्वी यादव का आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सनातनी है और यादव नहीं, लोग देखिए राजनीति अलग जगह पे है, जाति विशेष को टिप्पणी मत करवाइए। और किसी जाति को काहे नहीं यहाँ होता है, ब्राह्मण के, भूमिहार के, राजपूत के, चमार के, डोम के, दुसाद के काहे नहीं होता है? यादव है, तेजस्वी यादव उसको टिप्पणी दे दिया है ना। लाठी का भी गर्मी नहीं देखे हैं। यादव के अथी मत करिए, टिप्पणी मत करवाइए। यादव देना चाहता है ना तो देने के लिए देखे हैं कि तीनों लोग दे दिए हैं, और छीनने के लिए होगा तो करेजवा में हथवा लगा के तीर लेंगे। तो तेजस्वी यादव के बयान दिखाइए तो क्या गलत बयान दिए हैं? क्या हिंदू के सनातनी के खिलाफ दिए हैं या मुसलमान के खिलाफ दिए हैं? दिखाइए हमको। ये सब देखिए, ये सब बहुत गलत है, उनके खिलाफ बयान। अभी एक लड़का के हम सुन रहे थे कि पप्पू यादव बिहार पूरा डूब रहा था, पटना डूबल था तब पप्पू यादव बचाया था। पप्पू यादव को रोटी खाया है 6 महीने। पप्पू यादव इतना है कोई के करे जा? सांसद हो कैसा बयान दे देता है लोग कि अररिया में रहना होगा या बिहार में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। देखिए ये सब दंगाई है, ये सब हाफ चड्डी पहन के तो पहले सलामी देता था महारानी को। सुनिए ना महाराज, पहले पूरा बात सुनिए ना, पूरा बात सुनिए। आज़ादी से पहले ही लोग महारानी को हाफ चड्डी पहन के सलामी देता था। सब क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते, गजब लगता है। आप इतिहास नहीं पढ़े हैं, इतिहास की आपको अभाव है। सांसद की बात कर रहे हैं आप, किसी की बात कर रहे हैं? किसका प्रोडक्ट है? आरएसएस का प्रोडक्ट है ना, वो हाफ चड्डी का ही प्रोडक्ट है ना। तो हाफ चड्डी पहन कर लोग महारानी को सलामी देता था। और आपको पता होगा कि जिसको लोग वीर कहता है उसको सजने संवरने का बहुत बड़ा शौक था। उसका किताब पढ़िए, उसने खुद बोला था, रुकिए ना, बिल्कुल बोलेंगे, उसका किताब है, उसका किताब पढ़िए, उसने खुद लिखा था कि मुझे सजना संवरना बिल्कुल अच्छा लगता है, मुझे लड़की की तरह सजना संवरना अच्छा लगता है। तो सावरकर को बोल रहा है, हम क्या बोले, उसको वीर बोलता है ये लोग। तो आप सोचिए कि आखिर किसके लिए सस्ते संवरते थे भाई आप? अभी वो जेल में, और 60 रुपये 65 रुपये जब भूखमरी से लोग मर रहे थे, 60 रुपये 65 रुपये क्या बोलते पेंशन ले रहे थे। अब माफ़ी 6 बार लगातार मांगे, अब 13 बार माफ़ी मांगे। तो ये लोग क्या बोलेंगे? उन्हीं का प्रोडक्शन है सब, ये सब उसी दंगाई। लेकिन लोग ही ने चुन के बनाया है सांसद। लोग ने चुना मान रहे हैं, लेकिन लोग ने किस पर चुना है? धर्म के नाम पर। लोग ने विकास के नाम पर नहीं चुना है। और यूपी बिहार में यही होता है, धर्म और जाति के नाम पर ही चुना जाता है। अगर चुना जाता ना तो वो ये बात करते हैं कि रोड बनाना है, बिजली पहुंचाना है, काम करना है। ये नहीं बोलते कि हिंदू को एक करना है। अगर यूपी में हिंदू खतरे में है क्या? अगर विकास के नाम पर अगर उत्तर प्रदेश में वोट होता ना, उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव को कोई माई का लाल नहीं हराता है। लेकिन यूपी में जो हुआ है, अखिलेश यादव इस बार तो लाए लोकसभा में, लेकिन विधानसभा की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोई हिलाने वाला नहीं था। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव को जाकर काम देखिए। जितना भी आज योगी आदित्यनाथ फीता काट रहे हैं ना, रोड का हो या इकाना स्टेडियम का हो, सारा अखिलेश यादव का देन है। लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव गुंडा पाल के रखे थे ना, योगी जी खत्म कर रहे हैं उसको। क्या योगी जी गुंडा राज खत्म कर रहा है, अखिलेश यादव गुंडा राज। उसे पता है, भारत के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो खुद का आपराधिक रिकॉर्ड जो था 59 आपराधिक मुकदमा था इनके ऊपर। और पहला ऐसा उत्तर प्रदेश सूबा बना पूरे भारत का कि अपने ऊपर का, पूरे मंत्रालय का, इनके ऊपर जो केस था और इनके मंत्री के ऊपर जितना केस था सारा वापस लेने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको पता है ये बात? पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो अपना केस खुद से वापस लिया हो। आज तक इतिहास में आपने सुना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। अपने कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर जितना भी केस था, चिन्मयानंद का नाम सुने हैं आप? तेल मालिश करवाता था, कई लड़कियों को बलात्कार किया, सारा केस वापस हो गया, पता है ना? योगी तो कहता है कि हम साफ छवि के लोग हैं। बिल्कुल, अब तो साफ होना ही हो जाएगा। 59 केस था, 59 केस में आप अपने आप खत्म करवा लिए। आपके ऊपर जितना नेता मंत्री था उसका केस हटवा दिए, तो साफ होगा ना? अब तो जीरो हो गया आपका। तो बचा कहाँ से भाई? अगर मान लीजिए कोई बड़ा आतंकवादी है, उसके ऊपर 200 केस हैं, अगर आप में शामिल हो गया तो आप बोलिए कोई केस नहीं, सारा फाइल क्लोज, बंद। तो अब जीरो से शुरू होगा ना? जीरो से शुरू करने वाला आज खत्म हो गया ना। यूपी में जो है गुंडों को खत्म किया जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है, देख नहीं रहे हैं? अच्छा, तो लग रहा है राजा भैया कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, ऐसे ऐसे 48 नाम है। 48 नाम है, हमको नाम नहीं दिया ना, लिस्ट निकाल, 48 नाम है। उन लोगों का कब इनकाउंटर होगा? उन लोगों के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? जो छात्रा के साथ, बीएचयू के छात्रा के साथ जो 3 लड़के मिलकर के बंदूक के नोक पर बलात्कार किए थे, और वो उत्तर प्रदेश और वो जाकर के एमपी में, मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रचार कर रहे थे, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? एक बच्ची का बलात्कार कर देते हैं बंदूक के नोक पर, बीएचयू में पढ़ने वाली लड़की का, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? उनके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? वो लोग क्या किया कि जाकर के और उन लोगों को सम्मानित किया। तो कहाँ से ये लोग कह रहे अपराध खत्म करेगा? देखिए ना, अभी बहराइच के दंगाइयों को किस तरीके से इनकाउंटर किया गया, भगा के मारा गया, अब जेल में भी भर दिया। देखिए, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा का हम कहीं से समर्थन नहीं करते। हिंसा जो भी किया वो बिल्कुल गलत है, कानून अपने हिसाब से उसको
जो है ये करेगी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन रोक दिया जाए, बुलडोजर एक्शन रुक गया है। लेकिन जहाँ तक बात आप ये सांसद की कर रहे हैं, इसको इसका मेंटल एकदम पागल हो गया है, ये इसको इलाज की जरूरत है, रांची भेजिए। यानी तो सबसे बड़ा भारत का पागल खाना हमको लगता है कि आगरा में शायद, तो आगरा भेजा जाए, इलाज रांची में नहीं हो पाएगा इसका। रांची छोटा मोटा पागल के लिए, गोबर खाने वाला का इलाज कहाँ होता है? रांची में बताएगा। अब अभी बोल रही बहन जी के गोबर खाने वाला, तो हो सकता है गोबर ज़्यादा भर गया होगा तो उसके इलाज के लिए अमेरिका लंदन जाना पड़े, हो सकता है ब्रेन खोल करके दूसरा ब्रेन लगाना पड़े। अब आदमी का लगाएगा कि गधा का लगाएगा, वो तो वहाँ पर लगेगा तब पता चलेगा किसका ब्रेन लग रहा है। तो इंसान थोड़ी वो लोग, ये लोग नफरत बोता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत का बाजार ही लोग लगाना चाहता है कि हमारे देश में जो है, हमारे बिहार में जो भाईचारा बना हुआ है, अमन चैन सुकून से लोग रह रहा है, वो नहीं रहे। ये लोग चाहता है कि लगातार दंगा फसाद होता रहे। जिस तरीके से आपको पता होगा कि लगातार कभी ये लोग नूह जलवा देता है, कभी मुजफ्फरनगर में दंगा करवा देगा, कभी कहीं दंगा करवा देगा। ये लोग चाहता है कि बोल करके किसी तरह दंगा हो जाए। हाँ, पहले वाली सरकार में भी तो होता था ना इस तरीके का। हम क्या कर, हम सपोर्ट कर रहे हैं। पहले के सरकार में भी हुआ है, अखिलेश सरकार में भी हुआ है, मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश यादव को सरकार में हुआ है। हम बिल्कुल विरोध करते हैं। जब मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ था तो यही अखिलेश यादव है अपने पिताजी का बर्थडे मना रहे थे और सलमान खान को बुला कर नचवा रहा था, इसको भी शर्म आनी चाहिए। तो उसको भी बोल रहे हैं, रुकिए एक मिनट रुकिए, उसको भी शर्म आनी चाहिए कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सारे लोग बिलबिला के रो रहे थे, भूखे लोग मर रहे थे, और अखिलेश यादव अपने बाप के बर्थडे में बुला करके मर गए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके बर्थडे में बुला करके सलमान खान को नचवा रहा था, उसको भी तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, गलत है तो गलत है, चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या नरेंद्र मोदी है या भाई दंगा जिस तरीके से भाषा बोल रहा है योगी आपका गिरिराज सिंह हो या प्रदीप सिंह हो, बिल्कुल दंगाई है। हम ये बोलना चाहेंगे कि आप बताइए ना, आप कभी किसी को देखे हैं मुस्लिम है वो हिंदू के मंदिर पे जाके झंडा फहरा रहा है, हाँ, इस्लाम का झंडा लगा दे रहा है, हरा झंडा लगा रहा है। लेकिन आप हमेशा देखिएगा कि मस्जिद पे ये दंगाई जो है वो भगवा लगाने चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं भाई? कभी मंदिर पे किसी मुस्लिम को देखे हैं झंडा लगाते हैं? आज तक कोई वीडियो कभी वायरल हुआ है कि किसी मस्जिद पे किसी मस्जिद पे क्या चलता है ना, पहले पत्थर चलता है। अभी ये जो बहराइच वाला घटना हुआ, किसके वो जो लड़का मरा किस कारण से मरा? असली कारण तो यही था ना, आए कि उसको कोई भड़का दिया, वो जाके मस्जिद पे चढ़ के झंडा लगाने लगा। जानबूझ के लोग मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाने लगते हैं, आए जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं ताकि लोग भड़के। ये इसीलिए करते हैं ना। कभी कभी देखे हैं कि ये लोग ताजिया ले जाके मंदिर के सामने डांस गए? कि ये लोग यही सोच रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम यहाँ के नफरत के बीच रहे हैं, दंगा होते रहे ताकि हम लोग का रोटी सेकते रहे। दिमाग में गोबर इन लोग को भर दिया गया है, जो गोबर अब साफ होने वाला नहीं है। दिमाग में गोबर कूट के भर दिया गया। एगो अनिरुद्धा आचार्य है ना, आज थूक के चाटने वाला, सलमान खान को बोलता था कि बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, उसके बाद जाके वहाँ गला मिल रहा है सलमान खान से। वही ना उसका एक स्टेटमेंट है कि बच्चा होने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? बच्चा अनिरुद्ध आचार्य का स्टेटमेंट है कि पहले गाय को ना गेहूं खिलाइए और उसके बाद वो जो गोबर करेगा, वो गोबर में से गेहूं चुनिए और उसको फिर पिसवाइए, उसको फिर खाइए, तब आपका बच्चा हो जाएगा। ऐसा गधा धर्म गुरु है हम लोग बनाए हुए हैं। धर्म गुरु का आप नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानते हैं, ढोंगी है जी, ढोंगी है। चलिए, जिस तरीके से बयान आ रहा है नेताओं का कह लीजिए या धर्म गुरुओं का कह लीजिए, इस तरीके का स्टेटमेंट पर क्या आपका राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।